ठीक है, डेज के उसमें 95% बन रहे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे शाबाश फिर तो। ठीक है कोई बात नहीं, चलो नया चैप्टर पढ़ते हैं, डिफरेंटिबिलिटी। स्पेलिंग देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंटिबिलिटी विजिबल है सबको? अरे DFE। अभी तो विजिबल है, अभी तो विजिबल है ना डिफरेंटिबिलिटी। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने वो बस सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिखा है कि ये मुझे एक आइडिया रहे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, मुझे बस इतना लिखा है मैंने, टेस्टिंग के लिए लिखा है। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। देखो डिफरेंटिबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले होती क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। यूजुअली दो मीनिंग मैं बताता हूँ। पहला उसका क्या होगा आपका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। कोई बताना चाहेगा, फिजिक्स में पढ़ा है तुम लोगों ने डिफरेंटिबिलिटी, डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट ए पॉइंट ऑन कर्व। और फिजिकल मीनिंग का मतलब हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फंक्शन at x is equals to a at a point x is equals to a on curve। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट x इक्वल्स टू a ऑन कर्व, और फिजिकल मीनिंग का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब। जैसे मान लो कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ये मैंने मान लिया आपका क्या x एक्सिस मान लिया, ये आपका क्या y एक्सिस मान लिया। ठीक है, अब ये मैंने क्या हो सा x इज इक्वल्स टू a कोई पॉइंट है। अब मैं क्या देखूं, उससे थोड़ा सा बड़े पॉइंट पे, उससे थोड़ा सा बड़ा पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने बोल दिया a, ये दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल्स टू a प्लस एच। थोड़ा सा मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ, तो उस केस में जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी f ऑफ a। इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी f ऑफ a प्लस एच। और ये कोई पॉइंट है तीसरा, ये b बोल दिया, ये c बोल दिया, तो ये आपका क्या है x इज इक्वल्स टू a माइनस एच। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी f ऑफ a माइनस एच। अब आपको पता है स्लोप क्या होती है, स्लोप आपको पता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं क्या बोलूँ, ये दो पॉइंट ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप आपकी मैं बोलूँगा m ऑफ ए बी। इसका मतलब हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या होगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a। और m ऑफ बी सी का मतलब क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका मतलब क्या होगा f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच अपॉन a माइनस एच। अब उस केस में डिफरेंटिबिलिटी कब होगी, डिफरेंटिबिलिटी कब होगी जब यहाँ पे आप देखोगे ये जो पॉइंट है ए बी है, ये बी सी है। अब कोई भी फंक्शन मैं क्या बोलूँगा आपका, मैं क्या बोलूँगा फंक्शन इज सेड टू बी
डिफरेंटेबल एट x इज इक्वल्स टू a इफ m ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू m ऑफ बी सी। और यहाँ पे क्या होगा, h बहुत ही छोटा कोई होगा, h बहुत ही छोटा होगा क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगी उस केस में। मतलब किसी भी पॉइंट पे मैं एक जो टेंजेंट होगी वो एक कर्व के किसी पॉइंट पे सिर्फ एक यूनिक टेंजेंट बोल सकता हूँ ना, क्योंकि आपको पता है कि वी नो कि कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है, कर्व के ऊपर पॉइंट है, उसके ऊपर वन यूनिक टेंजेंट कैन फ्लो। ठीक है, तो उस केस में क्या करूँगा, यदि मैं बोलूँगा आपका क्या h अप्रोचेस टू बहुत छोटा, h यदि यहाँ पे मैंने बोल दिया बहुत छोटा है, h अप्रोचेस टू बहुत छोटा है, तो उस केस में ये जो होगा इफ़ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, बहुत छोटा सा जो होगा, बहुत छोटा सा होगा, उस केस में ये जो वैल्यू होगी f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन ये a से a कैंसिल हो गया, h होगी। इसको मैं क्या बोलूँगा, स्लोप ऑफ फंक्शन एट राइट हैंड साइड, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ f डैश ऑफ a प्लस राइट साइड में होगी, मतलब इसको मैं क्या बोलूँगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। और यदि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव बहुत छोटा सा हो, और इस केस में मैं बात करूँ तो इस केस में मैं बोलूँगा आपका f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसको मैं क्या बोलूँगा h, या फिर इसको मैं चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन मुझे हमेशा लास्ट में रखनी होती है, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमेशा आपका क्या लास्ट में रखनी होती है। बी सी हो गया ना, ए सी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, MAC वैल्यू ऑफ फंक्शन हमेशा मुझे लास्ट में रखनी है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे मैं बोलूँगा f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, और इस चीज़ को मैं क्या बोल दूँगा आपका f डैश a नेगेटिव, या फिर मैं बोलूँगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं क्लियरली क्या बोलूँगा, फंक्शन is said to be differentiable at x is equals to a। ये कब बनेगी, उस केस में एम वाई क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, स्लोप जो है ना, ये जनरल स्लोप है, और ये क्या होगी, एक इंस्टेंटेनियस बहुत ही छोटे पॉइंट पे आपकी क्या स्लोप होगी, ये जनरल स्लोप है, और ये क्या हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लगा दूँ, इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए आपकी क्या स्लोप हो जाएगी। एच तो मैंने कोई भी नंबर लिया है ना, एच तो कोई छोटा सा नंबर 0.0001 लिया है, एच नेगेटिव लूंगा तो ये a माइनस एच क्या आपका वापस से पॉजिटिव आ जाएगा, वैकेश गड़बड़ हो जाएगी। मैंने h पॉजिटिव लिया है, उसी की वजह से a माइनस एच ए से छोटा आएगा। आई बात समझ में वैकेश? ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ मैं बोलूँगा आर एच डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a। अरे बोर्ड बहुत छोटा है, इसमें दिक्कत बहुत आएगी हम लोग को, क्या करें इसमें मैथ्स की क्लास। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, f डैश a पॉजिटिव इज इक्वल्स टू f डैश a नेगेटिव। पहले लिख लो, जगह नहीं बची इसमें, बहुत छोटा बोर्ड है, बहुत छोटा सा बोर्ड है। लिख लो, पहले लिख लो, f डैश a पॉजिटिव इज इक्वल्स टू f डैश a नेगेटिव। पहले इतना लिख लो, मैं वापस से बता दूंगा, वापस से यहाँ से मैं बात वापस से बताऊंगा, जगह नहीं है, पहले लिख लो फिर वापस से बताऊंगा यहाँ से। जूम आउट हो जाएगा तो बेटा वो बोर्ड पूरा नहीं हो पाएगा फिर उस केस में। चलो मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ।
ठीक है, इससे ज़्यादा तो जूम आउट नहीं हो सकता। लिख लिया? लिख लिया पहले ये बताओ, फिर इसके आगे पढ़ते हैं। लिख लिया पहले ये बताओ, आगे पढ़ते हैं। लास्ट से ये वाली चीज़ मैं वापस से बताता हूँ। जल्दी लिख लो। तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शन दिख रहा है ना, इज सेड टू डिफरेंटिबल, सेड डिफरेंटिबल at x is equals to a if there exists a unique tangent at x is equals to a। यूनिक टेंजेंट x is equals to a पे हुई, इसका मतलब क्या हो गया, LSD at x is equals to a is equals to राइट हैंड d at x is equals to a। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ ए पॉजिटिव। यदि इक्वल होगा तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, आपका डिफरेंटेबल होगा। ये आपकी क्या होगी, कंडीशन होगी। ठीक है, अब यदि फंक्शन डिफरेंटेबल है, इफ फंक्शन इज डिफरेंटेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या बोलूँगा, आपका लिमिट x approaches to h approaches to 0 पॉजिटिव, मैं बोल सकता हूँ f of x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपका एफ डैश एक्स की होगी। और यही क्या बोलता हूँ, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। याद है तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। सेकंड पढ़ते हैं फिजिकल मीनिंग। ये बोलता है इंस्टेंटेनियस। स्पेलिंग देख लेना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ये होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यही होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच बोल सकता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो मैं क्या बोलूँ, इंस्टेंटेनियस के लिए मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगा इफ़ डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ लिमिट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल वाई, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई, नहीं डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एच अप्रोचेस, एक्स नहीं एच, डेल एक्स है तो मतलब एच ही बोल देता हूँ, एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पूरी चीज़ आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ एफ डैश ऑफ ए डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, या फिर एफ डैश ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट
h अप्रोचेज टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। क्या यही डेफिनेशन है? क्या यही डेफिनेशन है? क्या ये दोनों की डेफिनेशन सेम ही है? दोनों डेफिनेशन आपकी क्या है? सेम है। तो मतलब ये आपके क्या है? डिफरेंटेबिलिटी की डेफिनेशंस होगी। ये आपकी क्या डेफिनेशन क्या होगी? डिफरेंटेबिलिटी की। चलो लिख लो, लिख लो, फटाफट से लिखो। डन। ठीक है, अब समराइज करता हूँ। अब समराइज करता हूँ, जो पढ़ा है उसको समराइज कर देता हूँ। जो काम की बातें, ये सारी कोई काम की बात नहीं थी, ये बेसिक था, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो किसी काम का नहीं था। ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था जो किसी काम का नहीं था। तो जो पढ़ा है उसको क्या करूँ? समराइज कर देता हूँ। अभी तक क्या पढ़ा है? सबसे पहले हम लोगों ने एट एक्स इजिकल्स टू ए, सबसे पहले होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव को बोल दो एफ डैश ए पॉजिटिव। इसकी वैल्यू क्या होती है? लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। दूसरा मैं बोलूँ एट एक्स इजिकल्स टू ए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैं बोल सकता हूँ एफ डैश ए नेगेटिव। इसकी वैल्यू क्या है आपका? लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच आता है, ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस एच आता है। तो अभी तक जो पढ़ाया था उसमें कोई भी काम का चीज़ नहीं था, काम की चीज़ सिर्फ ये दो थी, ये दो चीज़ें काम की थी। तो मैं क्या बोलूँगा आपका? फंक्शन इज डिफरेंटेबल एट एक्स इजिकल्स टू ए ओनली व्हेन एफ डैश ए नेगेटिव इजिकल्स टू एफ डैश ए पॉजिटिव, एफ डैश ए नेगेटिव इजिकल्स टू एफ डैश ए पॉजिटिव। और यदि डिफरेंटेबल है तो इस केस में बोलूँगा इन दिस केस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कैन बी एग्जिस्ट। यदि कोई फंक्शन डिफरेंटेबल है ना तभी उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशियल है ना तभी उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा। वरना कोई पूछेगा कि किसी पॉइंट का आपका क्या डिफरेंशिएशन निकालो और पता चले कि वो डिफरेंशियल ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? तो ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप डिफरेंशिएशन निकालने लग जाओ। जहाँ पे आपको क्या डाउट होगा वहाँ पे हमेशा मुझे क्या चेक करना है? डिफरेंटेबल है या नहीं है। डिफरेंटेबल नहीं है तो उस केस में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंटेबल है तो उस केस में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देंगे रूल से। ठीक है, और उस केस में क्या बोलूँगा? एंड एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में? लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो एफ डैश एक्स को मैं क्या बोलूँगा उस केस में? एफ डैश एक्स क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। क्या एग्री कर पा रहे हो सारे पॉइंट से? क्या एग्री कर पा रहे हो सारे पॉइंट से? जल्दी से लिख लो। एक नोट में डालो।
क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे करें, नोट में डालो। ज्योमेट्रिकली ए फंक्शन इज नॉन डिफरेंटेबल, ज्योमेट्रिकली ए फंक्शन इज नॉन डिफरेंटेबल, ज्योमेट्रिकली ए फंक्शन इज नॉन डिफरेंटेबल। अच्छा याद करो, कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस होता था और डिसकंटिन्यूस होता था। यहाँ पे क्या होगा आपका, डिफरेंटेबल होगा एंड नॉन डिफरेंटेबल होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे डिफरेंटेबल नहीं होगा। कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस था, डिफरेंटेबल में डिफरेंटेबल और नॉन डिफरेंटेबल होगा। तो मैं क्या बोलूँगा, ए फंक्शन ज्योमेट्रिकली ए फंक्शन इज सेड टू बी नॉन डिफरेंटेबल एट ए पॉइंट, ज्योमेट्रिकली ए फंक्शन इज नॉन डिफरेंटेबल एट द पॉइंट ऑफ जंप, होल, अनडिफाइंड और शार्प कॉर्नर। चार टाइप के दो पॉइंट्स होंगे, या तो आपका क्या है, जंप होगा, या फिर होल होगा, या फिर अनडिफाइंड होगा, या फिर शार्प कॉर्नर होगा। उस केस में आपका क्या है, नॉन डिफरेंटेबल होगा। देखो जंप होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंटेबल की बात नहीं है। होल होगा तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन कंटिन्यूस नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंटेबल नहीं होगा। अनडिफाइंड होगा तो अनडिफाइंड में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, कंटिन्यूटी की नहीं होगा, फिर डिसकंटिन्यूस भी नहीं होगा। और शार्प कॉर्नर में लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूस भी होता है लेकिन डिफरेंटेबल नहीं होता है। तो शार्प कॉर्नर के पॉइंट अलग से पढ़ लो। ये सेकंड पॉइंट में डिफरेंटेबिलिटी एट शार्प कॉर्नर। कोई बताएगा कि कोई भी फंक्शन शार्प कॉर्नर पे डिफरेंटेबल क्यों नहीं होगा? कोई भी फंक्शन शार्प कॉर्नर पे डिफरेंटेबल क्यों नहीं होगा? हाँ बताओ, सात्विक बताओ। सर हम वो जो भी पॉइंट जो शार्प कॉर्नर फॉर्म कर रहा है, हाँ। उसको देखें तो उसके 10 डायरेक्ट लीफ का देखें तो उसका स्लोप अलग होगा और हाईलाइट का स्लोप अलग होगा, मतलब रेट ऑफ। जैसे मैं बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, तो मोड ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो ये होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकली कोई फंक्शन डिफरेंटेबल कब होगा? ज्योमेट्रिकली कोई फंक्शन डिफरेंटेबल कब होगा? डिफरेंटेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट। ये का मतलब मैं बोलूँ वन यूनिक टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब बताओ शार्प कॉर्नर ये है, शार्प कॉर्नर के ऊपर कितने टेंजेंट एग्जिस्ट हो सकती है? शार्प कॉर्नर पे कितने टेंजेंट एग्जिस्ट हो सकती है? जल्दी से बताओ, शार्प कॉर्नर पे कितने टेंजेंट एग्जिस्ट हो सकती है? देखो कोई भी पॉइंट है ये, मान लो इस पॉइंट में मुझे टेंजेंट देखनी है, तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट देखूंगा तो इस पॉइंट पे तो क्लियरली एक ही टेंजेंट होगी जो उसको टच करेगी। मान लो ये भी बनाऊंगा तो ये टेंजेंट नहीं होगी, ये सीकेंट होगी। तो इस केस में ओनली वन टेंजेंट। लेकिन जब शार्प कॉर्नर की बात आती है तो शार्प कॉर्नर पे देखो कि ये लाइन टेंजेंट है, क्या ये लाइन टेंजेंट है, क्या ये लाइन भी टेंजेंट है? क्या सारी लाइन टेंजेंट्स है? सारी की सारी लाइन टेंजेंट है। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, शार्प कॉर्नर पे मैं बोलूँगा मोर देन वन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। मोर देन वन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब उसकी डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर रहा वो। उसका क्या है, आपका डेफिनेशन इज नॉट सेटिस्फाइड हेयर। इसका मतलब आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंटेबल फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट शार्प कॉर्नर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस नो लिखो फटाफट से, यस नो लिखो, छापो जल्दी से। ठीक है, ये टॉपिक भी यदि मैं नहीं भी पढ़ाऊँ ना
डिफरेंटेबिलिटी भी नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो भी तुम लोग कर लोगे इसके सारे क्वेश्चन। डिफरेंटेबिलिटी यदि नहीं भी पढ़ाऊंगा तो भी सारे क्वेश्चन कर लोगे, बस पर प्रैक्टिस करनी है हमें, बस प्रैक्टिस करनी है। डन। एक क्वेश्चन करता हूँ, उसमें जितने भी पॉसिबल मेथड है उसके 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड बताता हूँ। एक क्वेश्चन करता हूँ, उस पर 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड बताता हूँ। फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन जो करूँगा ना, अभी पहले एक एग्जाम्पल करता हूँ, फिर पहला क्वेश्चन में आईआईटी के क्वेश्चंस, पहले 2 आईआईटी के क्वेश्चंस करूँगा मैं तुम लोगों को। आईआईटी के क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चन से डिफिकल्ट चीज़ तुम पहले सीख जाओगे, डिफिकल्ट चीज़ पहले सीख जाओगे तो फिर ऑटोमेटिक तुम ईजी चीज़ तो अपने आप कर ही लोगे। जल्दी से लिख लो। एक क्वेश्चन है, इसके अलग से सारी चीज समझाऊंगा। दिख रहा है, डिस्कस डिफरेंटेबिलिटी ऑफ फंक्शन f(x) is equals to mod of x minus 1 plus mod of x minus x plus 1। इसके 3 मेथड हैं, तीनों मेथड में पहला पकड़ा मेथड 1 है ग्राफिकल मेथड। ये मैं क्या बोलूँगा, बेस्ट एंड फास्टेस्ट, बेस्ट एंड फास्टेस्ट। याद है मोड की डेफिनेशन कब चेंज होती थी, जितने आपके क्या उसके पॉइंट्स होते थे, पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, उससे एक ज़्यादा कंडीशंस खुलती थी। ठीक है, तो इस केस में फंक्शन को मैं क्या करूँ, डिफाइन करूँगा। तो इस केस में फंक्शन को डिफाइन करूँगा तो क्या जाएगा, ये आपका क्या x=1 और ये x= आपका क्या -1। तो क्या आएगा, पहला केस व्हेन x>=1, दूसरा केस मैं बोलूँ -1 से लेके x की वैल्यू आपकी क्या होगी 1, और तीसरी वैल्यू क्या आपकी x<-1 याद है ना सबको डेफिनेशन, x>1 होगा तो उस केस में ये मोड की वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या जाएगा x-1 प्लस x-1। x<0 से 1 0 रख दूंगा तो ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव, तो क्या जाएगा -(x-1) प्लस x-1, और नेगेटिव होगा -1 से छोटा तो दोनों माइनस हो गए। ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कैसे किया है मैंने, क्या बताने की जरूरत तो नहीं है ना, फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ाया था, ये फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ाया था, ये सबको याद है ना। ठीक है, तो उस केस में फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगी, उस केस में ये +1 होगा, तो क्या जाएगी आपकी उस केस में होगी 2x व्हेन आपका क्या होगा x>1। यहाँ पे x से x कैंसिल, 1 + 1 आपका क्या होगा आपका 2 व्हेन x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 से लेके x की वैल्यू 1, और इस केस में क्या जाएगा आपका -2x व्हेन x<=-1। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी, याद है मैंने डेफिनेशन में ये पॉइंट्स दोनों जगह पे इंक्लूड करो, चाहिए एक जगह पे इंक्लूड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे केस में, याद आया ना, मैंने बताया था ना ये पॉइंट, एक जगह पे इंक्लूड करो, एक जगह एक्सक्लूड करो, दोनों जगह इंक्लूड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, ग्राफ। याद है इसकी ट्रिक भी बताई थी, ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ बनाने की ट्रिक बताई थी, याद है ना। 2 ग्राफ होते हैं तो 2 ग्राफ में हमेशा इस टाइप का ग्राफ बनता है, 3 ग्राफ होते हैं तो हमेशा ऐसा बनता है। तो बिना सोल्व की डायरेक्टली आंसर देना, बिना सोल्व करके डायरेक्टली 2 ग्राफ देखें, आंख बंद करके 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंटेबिलिटी विदिन 5 सेकेंड में, विदाउट सोल्व किए। 3 मोड दे रखे हैं, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंटेबिलिटी विदिन 5 सेकेंड में, बिना कोई टेंशन के, आंख बंद करके सबसे मैं ये कर देना है। ठीक है, बिना कोई पॉइंट के, बिना कोई टेंशन के, ये तो तरीका है। मैं प्रॉपर मेथड बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, अब इसका क्या करूँ, ग्राफ बनाऊंगा, इसका मैं क्या करूँ, ग्राफ बनाऊंगा, तो ये आपका क्या होगा x एक्सेस होगा, ये आपका क्या होगा y एक्सेस होगा, ये आपका क्या होगा पॉइंट हो गया -1, और ये आपका क्या होगा आपका +1 हो गया। तो -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, उसके बाद आपके क्या 2x, x = 1 पे 2, और उसके आगे आपकी 1, तो 2x, ये 2x,
ये आपका क्या होगा -2x। तो इस केस में इसका जो ग्राफ होगा ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2x, ये प्लस 2 और ये -2x। तो क्लियरली दिख रहा है आपका दो कर्व जहाँ पे मिलते हैं, दो कर्व मिलते हैं, तो मैं बोलूँगा क्लियरली शार्प कॉर्नर एट x इक्वल्स टू -1 एंड +1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नॉन डिफरेंटेबल एट x इक्वल्स टू -1 एंड +1। ठीक है, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 ये NCERT में करना पड़ेगा। मेथड 2 NCERT में करना पड़ेगा। मेथड 2 NCERT में क्या करना पड़ेगा, क्या करूँगा इस केस में, प्रॉपर सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालूंगा। पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन तो क्या आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, ये दो पॉइंट्स आएंगे। तो उस केस में मैं क्या करूँ, डेफिनेशन से यहाँ पे चेक करूँगा। डेफिनेशन से मैं क्या करूँगा, f'1 पॉजिटिव निकालूंगा, f'1 नेगेटिव निकालूंगा। यदि इक्वल आ रहा है तो कंटिन्यूस नॉन डिफरेंटेबल। सिमिलरली f'-1 पॉजिटिव निकालूंगा और f'-1 नेगेटिव निकालूंगा। इक्वल आ रहा है तो डिफरेंटेबल और इक्वल नहीं आ रहा तो नॉन डिफरेंटेबल। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये NCERT का है, ये मैं कर बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बताना चाहिए, ये मुझे लगता नहीं कि बताना चाहिए। आप कर लोगे, घर पे करना, अब घर पे करना। ये स्कूल में आपको यही बताया होगा ना, स्कूल में सब ने यही बताया या ग्राफिकल सिखाया था स्कूल में? स्कूल में आप बताया था, ग्राफिकल बताया था या यही बताया था आपको? स्कूल में जब हुआ है चैप्टर, हो गया है ना स्कूल में आपका चैप्टर, स्कूल में चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना। क्या हुआ, ग्राफिकल बताया या फिर ये बताया है आपको? प्रॉपर डेफिनेशन बताया होगा ना, डेफिनेशन वाले बताया होगा ना स्कूल में। ठीक है, प्रॉपर। मेथड 3 ए फॉर IITs, ये कब होगा, व्हेन ड्राइंग ग्राफ, प्लॉटिंग ग्राफ इज डिफिकल्ट, व्हेन प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ फंक्शन इज डिफिकल्ट। तो उस केस में ये यूज करूँगा। मेथड 3 कभी जाऊँगा, जब मेथड 1 नहीं कर पाऊँगा, मेथड 1 नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले क्या करूँगा, डेफिनेशन लिखूँगा। सबसे पहले ऐसे केस में डेफिनेशन लिखूँगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, f(x) की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 व्हेन x की वैल्यू -1 से 1 और -2x व्हेन x लेस देन -1। और ऐसे केस में क्या कर दो, f'(x) निकाल दो। f'(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 0 -1 से लेके x की वैल्यू 1 और -2 1 x लेस देन इक्वल्स टू -1। तो क्लियरली दिख रहा हूँ कि f'1 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल्स टू f'1 नेगेटिव। इसका मतलब नॉन डिफरेंटेबल एट x इक्वल्स टू 1। और सिमिलरली f'-1 पॉजिटिव इज नॉट इक्वल्स टू f'-1 नेगेटिव। इसका मतलब नॉन डिफरेंटेबल एट x इक्वल्स टू -1। आई थिंक समझ में आया, आई थिंक समझ में आया। तीसरा मेथड IITs के क्वेश्चन में लगाना है, IITs के जब क्वेश्चन आएगा तब करना है। लेकिन तीसरा मेथड मैं तब यूज़ करूँगा जब प्लॉटिंग ग्राफ जो हो डिफ़िकल्ट है या लेंथी जा रहा है, तो इस केस पे, इस केस में। और ये कब नहीं लगाना, ये कब यूज़ नहीं करना, ये कब यूज़ नहीं करना, व्हेन नॉट टू यूज़, जब डाउट हो। डाउट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंटेबिलिटी, डिफरेंटेबिलिटी की एग्जिस्टेंस के लिए डाउट हो तब ये होगा। मतलब इसको एज ए ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको मैं एज ए ट्रिक की तरह ही यूज़ कर सकता हूँ, एज ए ट्रिक की तरह ही यूज़ कर सकता हूँ। ऐसा कोई प्रॉपर मेथड है नहीं, ऐसा कोई प्रॉपर मेथड डिफाइन है नहीं, एज ए ट्रिक की तरह ही यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको, एज ए ट्रिक की तरह यूज़ कर रहा हूँ। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि फंक्शन आपका डिफरेंटेबल है, f'(x) निकालना पॉसिबल है, तभी कर रहा हूँ। लेकिन जब डाउट हो एग्जिस्टेंस पे, जब आपका क्या मोड आ जाए या फिर आपका क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर
फ्रैक्शनल फंक्शन या लॉग में आ जाएगा, डेफिनेशन चेंज, मोड में तो यूजुअली नहीं होगा, मोड में तो नहीं होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल फंक्शन या फिर सिग्नम जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे आपका क्या डिसकंटिन्यूस होता है या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती ना, तो ऐसे केस में इसको लगाना अवॉइड करना है, ऐसे केस में इसको क्या करना है, अवॉइड करना, वरना गलत आ सकता है। मुझे पता है ये मेथड, तीसरा मेथड सबसे आसान है, यूजुअली सब बच्चों की आदत होती है तीसरा लगाना, लेकिन जो तीसरा मेथड है वो आपको अवॉइड करना है ऐसे क्वेश्चंस में, अवॉइड करना है ऐसे क्वेश्चन में। कोशिश करनी है कि मेथड 1 से कर, मेथड 2 नहीं लगाना। मेथड 2 कब लगाऊंगा, मेथड 2 कब लगाऊंगा, इन्हीं केस में। इन केस में क्या होगा, ये लिख लो, ये लिख लो, व्हेन नॉट यूज, तो ऐसे केस में क्या करना है, यूज डेफिनेशन मेथड टू सॉल्व दिस टाइप प्रॉब्लम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे केस में क्या करना है, डेफिनेशन मेथड यूज करना है। मतलब मेथड 3 एक तरीके से एज ए ट्रिक लिख लेना, इसके ऊपर एज ए ट्रिक की तरह यूज करना है। ये कब यूज करना है, जब ग्राफ प्लॉट करना है। लेकिन इस केस में मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंटेबल है, फंक्शन डिफरेंटेबल है। लेकिन कब नहीं लगाना, व्हेन नॉट टू यूज, व्हेन डाउट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंटेबिलिटी, डिफरेंटेबिलिटी की एग्जिस्टेंस पे डाउट होगा तो उस केस में नहीं लगाना है, उस केस में आपका ये गलत हो सकता है। या फिर कह सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल फंक्शन लॉग आ गया, सिग्नम आ गया, तो ऐसे केस में इसको अवॉइड करना है। ऐसे केस में कौन सा करना है, ऐसे केस में क्या करना है, यूज डेफिनेशन मेथड। ऐसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल फंक्शन आ गया, सिग्नम आ गया, कोशिश क्या करनी है, मैक्सिमम के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका क्या है, डेफिनेशन से करना है, या फिर ग्राफ्स बनना पॉसिबल है तो ग्राफ से करना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सारी चीज़ें सबको समझ में आई हैं। लिख लो, लिख लो। चलो गुड। ज़्यादा भारी तो नहीं जा रहा ना लेक्चर, ज़्यादा भारी तो नहीं जा रहा ना लेक्चर, इजी चल रहा है ना अभी तो। आई नो ये बेसिक थोड़ा सा बोरिंग है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे बेसिक तो बताना ही पड़ेगा ना, मैं सीधे ट्रिक तो नहीं बता सकता आपको। डन, डन लिखो, डन लिखो। चलो एक मैं, ये बेसिक एक एग्जांपल था, एग्जांपल मैंने इसलिए बताया जिससे मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ। ये बेसिक एक एग्जांपल था, जानबूझ के मैंने पहले एग्जांपल बताया। एग्जांपल मैंने इसलिए बताया कि जिससे मैं जितने भी मेथड होते हैं वो बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं 2 आईटी के क्वेश्चन कराऊंगा। 2 आईटी क्वेश्चन कराने का लॉजिक यही है कि पहले टफ टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, फिर तुम्हें सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे। IIT 2002 और ये लॉजिकल प्रॉब्लम है, लॉजिकली सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंटेबल एट x इक्वल्स टू 0। विच ऑफ following function is differentiable at x is equals to 0। A option cos of mod of x plus mod of x, cos of mod of x plus mod of x। दूसरा cos of mod of x। B option cos of mod of x minus mod of x। C option sin of mod of x plus mod of x। D option sin of mod of x minus mod of x। जल्दी से बताओ। यदि कोई किसी को तुक्का मारना होता तो किसके ऊपर मारता, किसी को तुक्का मारना होगा तो किसके ऊपर मारोगे, यदि फिर भी तुक्का मारोगे तो किससे मारोगे, सी पे।
देखो डिफरेंटेबिलिटी के लिए ग्राफ्स के ऊपर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आई थिंक ये बात 7-8 बार बोल चुका हूँ। डिफरेंटेबिलिटी के लिए ग्राफ्स के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए थे मैंने। फंक्शंस में जो इतना टाइम दिया था वो अब थोड़ा सा सेव होगा। फंक्शन में जो मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया था वो यहाँ पे सेव होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ग्राफ बताए थे, याद है एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनते थे, याद है? एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनते थे, याद है ना? क्या करते थे, याद करो, क्या करते थे? पॉजिटिव एक्स एक्सेस का जो ग्राफ होता था, वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस का जो ग्राफ होता था वो ग्राफ सेम, उसका क्या करूँ, मिरर इमेज इन नेगेटिव एक्स एक्सेस। याद है? सबको याद है? ठीक है, गुड। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँ, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो ये, कॉस एक्स है। तो कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स की बात करूँ तो कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स की ग्राफ सेम ही रहेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सेस का जो ग्राफ हो गया, उसका जो ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बना है, इसका मिरर इमेज बोल दिया। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंटेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि नो शार्प कॉर्नर। क्या कोई भी शार्प कॉर्नर आया? क्या कोई भी शार्प कॉर्नर आया क्या? नहीं है। मैं बात करूं साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऐसा बनता था। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता तो इसका मोड का क्या होगा, ऐसा। क्या ये एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0? क्या साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ये क्या डिफरेंटेबल है कि नॉन डिफरेंटेबल? क्लियरली दिख रहा है आपके शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब नॉन डिफरेंटेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। और तीसरा क्या है आपका, मोड ऑफ एक्स और माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ये हो गया और माइनस ऑफ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ ये हो गया। नॉन डिफरेंटेबल एट एक्स इक्वल्स टू 0 और नॉन डिफरेंटेबल एट एक्स इक्वल्स टू 0। चलो अब दोबारा से करो, अब थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब तुक्का मारो, अब तुक्का मारो। किसके ऊपर मारोगे तुक्का? ठीक है, तुक्का मारा है या सोल्व किया है? अभिज्ञान, अभिज्ञान सोल्व किया है, तुक्का मारा है, गैस। ठीक है, ठीक है, आई थिंक काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी हद तक सही है। देखो क्या करूँगा, जैसे कंटिन्यूटी में रूल था ना, जैसे कंटिन्यूटी में रूल था, कंटिन्यूटी में रूल था कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस। बोलो कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा? डिसकंटिन्यूस हो गया। सिमिलरली मैं क्या बोलूँगा, डिफरेंटेबल प्लस नॉन डिफरेंटेबल डेफिनेटली नॉन डिफरेंटेबल होगा या डिफरेंटेबल होगा, या फिर डिफरेंटेबल होगा या कांट से होगा। क्या बोलूँगा उसको, बोलो। डिफरेंटेबल प्लस नॉन डिफरेंटेबल, क्या डेफिनेटली नॉन डिफरेंटेबल होगा या डिफरेंटेबल होगा या कांट से होगा? वेरी गुड। डिफरेंटेबल प्लस नॉन डिफरेंटेबल या माइनस नॉन डिफरेंटेबल डेफिनेटली आपका क्या होगा, नॉन डिफरेंटेबल होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो है ये आपका क्या है, डिफरेंटेबल है प्लस नॉन डिफरेंटेबल, तो डेफिनेटली क्या होगा, नॉन डिफरेंटेबल। तो ये तो नॉन डिफरेंटेबल है। डिफरेंटेबल माइनस नॉन डिफरेंटेबल, ये भी डेफिनेटली नॉन डिफरेंटेबल है। अच्छा, क्या नॉन डिफरेंटेबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंटेबल, क्या ये नॉन डिफरेंटेबल होगा? क्या ऐसा बोल सकता हूँ? क्या ऐसा बोल सकता हूँ? ऐसा बोल सकता हूँ? ऐसे में नहीं बोल सकता, मतलब कांट से, कांट से। तो ये देखो, ये आपका क्या है, नॉन डिफरेंटेबल प्लस नॉन डिफरेंटेबल, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, कांट से। और ये नॉन डिफरेंटेबल प्लस नॉन डिफरेंटेबल, ये भी क्या आपका कांट से। अब देखो थोड़ा लॉजिक से जाओ, अब थोड़ा लॉजिक से जाओ। अब देखो मोड ऑफ एक्स ये है, मोड ऑफ साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स और मोड ऑफ एक्स है, दोनों ऐड होंगे। तो दोनों ऐड होंगे तो इसका जो शार्प कॉर्नर बढ़ेगा या कम होगा? शार्प कॉर्नर बढ़ेगा या कम होगा? देखो ये भी एक शार्प कॉर्नर इसी टाइप का है, ये भी एक शार्प कॉर्नर इधर है। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो उस केस में और तेज़ी से बढ़ेगा, और तेज़ी से बढ़ेगा ना।
तो इस केस में डेफिनेटली क्या दिख रहा है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या देखूंगा, शार्प कॉर्नर जो होगा वो डेफिनेटली होगा। अब देखो, ये देखो मोड ऑफ एक्स, इसमें शार्प कॉर्नर ऊपर की तरफ बन रहा है, इसमें शार्प कॉर्नर नीचे बन रहा है। क्या एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट कर सकते हैं? क्या एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट कर सकते हैं? ये शार्प कॉर्नर बन रहा ऊपर, ये शार्प कॉर्नर बन रहा नीचे, क्या एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट कर सकते हैं? कंपनसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं चांसेस, यहाँ पे क्या हो सकते हैं चांसेस ऑफ डिफरेंटेबिलिटी, चांसेस ऑफ डिफरेंटेबिलिटी। तो यदि मुझे तुक्का मारना होता तो मैं आंसर क्या मारता, डी पे तुक्का मारता, लेकिन अभी पूरा फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर किससे आएगा? आपका प्रॉपर मेथड से। फाइनल आंसर क्या होगा? प्रॉपर मेथड से। पहले लिखो ये वाला मेथड, ये आपका क्या लॉजिकल अप्रोच है, प्रॉपर मेथड भी मैं बताता हूँ। पहले लॉजिकल अप्रोच लिखो, फिर प्रॉपर मेथड मैं बताता हूँ। जल्दी से लिखो। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है। चेक कौन सा करना है? सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर डी, साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब दो मेथड से हो सकता है, प्रॉपर मेथड से, डेफिनेशन से भी बन सकता है, डेरिवेटिव से। ग्राफ से तो यहाँ पे नहीं बनेगा, ग्राफ से तो मुझे एक आइडिया हो रहा है, ग्राफ से तो एक आइडिया हो रहा है, बट नॉट एग्जैक्ट आंसर। यहाँ पे तो ग्राफ से आइडिया हो रहा है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में ग्राफ से आइडिया हो रहा है ना, कुछ ग्राफ से आइडिया हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आंसर तो नहीं आ रहा ना कि शार्प कॉर्नर होगा कि नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शार्प कॉर्नर नहीं होगा, ग्राफ से अपन को ये आइडिया हो रहा है ना। हाँ, अनम्यूट करो, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे पता है। देखो, एक अपन लोगों को एक आइडिया हो रहा है कि शार्प कॉर्नर कम आएगा, लेकिन शार्प कॉर्नर आएगा या नहीं आएगा ये तो नहीं पता ना हम लोगों को, ये तो नहीं पता। सर वो आपने फंक्शंस में x प्लस sin x का ग्राफ लिखा है ताकि हाँ, मैं समझ गया आपका कंसेप्ट समझ गया। लेकिन देखो, जब भी मैं सुन लो मेरी बात सुन लो, मैं आपका लॉजिक ऑलरेडी मैं जान रहा हूँ, मुझे पता है कि कौन क्या जान रहा है, कौन क्या सोचता है इसमें। देखो, इस केस में एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेटर सिर्फ सिंगल चॉइस है, सिंगल चॉइस में तो अपन ने कर दिया, लेकिन मोर देन वन में ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिया होते हैं ना, तो फिर उस केस में दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसे केस में डेफिनेशन से ही जाने के बनना है। तो दोनों तरीके से बोल सकता हूँ, या तो मैं डेफिनेशन से करूँ या फिर आपका क्या डेरिवेटिव से। तो बताओ, डेफिनेशन से करके बताओ या डेरिवेटिव से। तो मैं सबसे पहले मेथड 3 करके दिखाता हूँ डेरिवेटिव से। मेथड 3 में फंक्शन को मैं डिफाइन कर लेता हूँ, तो फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ और x लेस देन 0 हुआ, x ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड ऑफ साइन x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ। मोड ऑफ साइन ऑफ मोड x की वैल्यू क्या है आपका, प्लस साइन x माइनस x। x लेस देन 0 है तो मोड ऑफ साइन x माइनस साइन x प्लस x। क्या ये यार है, क्या ये यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? यही आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, चेक करो। नो गड़बड़। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, एफ डैश एक्स निकालूंगा। एफ डैश एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका क्या आ जाएगा आपका, माइनस कॉस एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0। तो मैं क्या करूँगा उस केस में, एफ डैश 0 पॉजिटिव। एफ डैश 0 पॉजिटिव मतलब क्या होगा आपका, कॉस 0 पॉजिटिव माइनस 1, मतलब कॉस 0 पॉजिटिव मतलब 1 माइनस 1 मतलब 0, और एफ डैश 0 नेगेटिव मतलब कॉस 0 नेगेटिव प्लस माइनस कॉस 0 नेगेटिव प्लस 1 मतलब माइनस 1 प्लस 1 मतलब 0। उस लॉजिक से मैं क्या कर दूँ, एफ डैश 0 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एफ डैश 0 नेगेटिव, इसका मतलब डिफरेंटेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। मेथड 1। मेथड 2 क्या कर सकते हो, डेफिनेशन से क्या करोगे, एफ डैश 0 पॉजिटिव करोगे, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, लिमिट
x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, ये क्या जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच प्लस मोड x प्लस एच प्लस मोड x प्लस एच माइनस मोड x प्लस x की वैल्यू तो जीरो है ही, x की वैल्यू तो जीरो है ही, मैं डायरेक्टली रख दूँ क्या? डायरेक्टली रख दूँ, एक स्टेप लिख के दिखाऊँ? एक स्टेप लिख के दिखाऊँ या डायरेक्टली रख दूँ? एक स्टेप लिख के दिखाऊँ या डायरेक्टली रख दूँ? ठीक है, मैं डायरेक्टली रख देता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँ, इसको बोल सकता हूँ लिमिट, ये क्या जाएगा h अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, और ये बोल दिया साइन ऑफ 0 प्लस h का मोड प्लस मोड ऑफ h माइनस साइन 0 माइनस मोड ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है, तो क्या जाएगा, यहाँ पे बोलूँगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 मोड ऑफ, ये क्या जाएगा साइन मोड ऑफ h प्लस h अपॉन h। तो इससे आंसर निकालना, सिमिलरली नेगेटिव निकाल देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना? तो ये मेथड आपको बोर्ड के लिए ही बताना है, क्योंकि बोर्ड में यही मानेंगे। बोर्ड में ग्राफ की हेल्प से करोगे ना तो हो सकता है पूरे मार्क्स ना दे, बोर्ड में हो सकता है ग्राफ की हेल्प से करोगे तो पूरे मार्क्स ना दे। चलो एक क्वेश्चन और दे दो आईआईटी का, वैसे वो आगे का है लेकिन डिफरेंटिबिलिटी से लिंक करके एक क्वेश्चन बताया जाता है। तो बोलो अभी कराओ या बाद में कराओ वो क्वेश्चन? टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, अभी कराओ? ठीक है, मैं लिंक करने के लिए बता रहा हूँ कि टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर का भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप लोगों को टेंजेंट की इक्वेशंस पता है ना? जनरल इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वस टू m की वैल्यू क्या है आपकी dy अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वस टू a। ठीक है, तो ये भी एक आपका आईआईटी का क्वेश्चन है, ये भी आपका आईआईटी का क्वेश्चन है जिसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट यूज हो रहा है, लेकिन लिंक करने के लिए मैं करवा रहा हूँ, ये आपको लिंक करने के लिए करवा रहा हूँ। बहुत से कम बच्चे थे जिन्होंने क्या एक्चुअली लिंक किया था कि ये अच्छा ये डिफरेंटिबिलिटी से भी बनेगा, बहुत से कम बच्चे थे जिन्होंने लिंक किया था डिफरेंटिबिलिटी से बनेगा, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इफ f(x) दिख रहा है ना सबको, इज ए डिफरेंटिबल फंक्शन सेटिस्फाइंग इक्वेशन मोड ऑफ f(x) माइनस fy का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू x माइनस y का होल स्क्वायर, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व at point to curve y is equals to f(x) at point 3,4। ठीक है, मुझे लगता है कि ट्राई करने का तो कोई बेनिफिट है नहीं, मैं डायरेक्टली सोल्व करा देता हूँ। टाइम देने का तो कोई बेनिफिट है नहीं, मैं डायरेक्टली सोल्व करा देता हूँ। सबको पता है कंसेप्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कोई पॉइंट 3,4। याद है ना उस केस में इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट p 3,4 इंटू एक्स माइनस 3। इक्वेशन 1। मेरा एम क्या है, मेरा एम सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स एट p 3,4 ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना मेरा एम है।
इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँ, थोड़ा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मोड ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल होती है? क्या होता है कि नहीं होता? क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू मोड ऑफ एक्स के स्क्वायर के इक्वल होती है कि नहीं होती? ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड इज लेस देन इक्वल्स टू, बोल सकता हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस मोड को मैं इधर ले आऊँगा, तो क्या करूँ, एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का। क्या ये चीज़ बोल सकता हूँ? क्या सबको ये बोल सकता हूँ? किसी को कोई आपत्ति या किसी को आपत्ति या परहेज? ठीक है, अब दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू y मोड ऑफ f x माइनस एफ वाई अपॉन x माइनस वाई का मोड लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू y मोड ऑफ x माइनस वाई। अच्छा, मोड की प्रॉपर्टी सबको पता है। मोड की प्रॉपर्टी कंपोजिट फंक्शन के अंदर लिमिट ला सकते हैं क्योंकि ये ब्रेक नहीं होगा। डिफरेंटेबल फंक्शन बोल रखा है, डिफरेंटेबल फंक्शन का मतलब ब्रेक नहीं है, डिफरेंटेबल फंक्शन का मतलब नो ब्रेक, डिफरेंटेबल फंक्शन का मतलब नो ब्रेक, तो इसका मतलब लिमिट की ला सकता हूँ। तो इसको बोल सकता हूँ मोड ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू y इंटू एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का मोड लिमिट x अप्रोचेस टू y मोड ऑफ x माइनस वाई। क्या ये देखा देखा लग रहा है? क्या ये देखा देखा लग रहा है? क्या है ये? क्या है ये? ये डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। क्या यही था? क्या यही था? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मोड ऑफ एफ डैश एक्स, क्योंकि लिमिट वाई रखूँगा ना, मोड ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू रख दूंगा तो एक्स की जगह वाई रख दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ये आएगी। आपको पता है, चूँकि वी नो दैट किसी नंबर का जो मोड होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये बोल रहा है कि मोड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0। मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये आपका पॉसिबल ओनली व्हेन, मैं बोलूँगा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जब 0 होगी। एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इसमें बोल सकता हूँ इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से मैं क्या बोल सकता हूँ आपका y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 3। तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब ओके क्या, y इज इक्वल्स टू ये, तो वर्टिकल टेंजेंट होगी। इसको मैं क्या बोलूँगा, वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल नहीं सॉरी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। y इज इक्वल्स टू 4 ये होगी ना, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। क्या थोड़ा बहुत आइडिया लगा? क्या थोड़ा बहुत आइडिया लगा? अच्छा, इससे एक चीज़ और कर सकते हो, इससे एक चीज़ और कर सकते हो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 आ रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कब होता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कब होता है, इससे ये भी बोल सकते हो एफ डैश 0 मतलब एफ एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन की यहाँ पे तुम लोगों ने डाउट नहीं पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आई थी, लेकिन एफ डैश तो 3/4 था, तो कांस्टेंट फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट वो क्या होता है आपका, 0 होता है। तभी मैंने ये किया था, ये कि तुम लोगों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोगों ने पूछे, लेकिन तुमने नहीं पूछा इसलिए मैंने बता दिया। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि तुम लोगों में से कोई पूछे, तुम लोगों ने नहीं पूछा इसलिए मैंने बताया उसको दोबारा से। लिख लो जल्दी से। कुछ होमवर्क दे दो इस पर, अच्छे 5-7 क्वेश्चन होमवर्क दे दो, या क्लास में करने हैं। 5-7 क्वेश्चन होमवर्क दे दो या क्लास में करने हैं। टाइम हो गया, होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। होमवर्क लिखो पहला, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी
अच्छा सब लोगों ने लिख लिया क्या? मैं लिखवाना स्टार्ट कर दूं क्या? लिख लिया क्या सब लोगों ने? मैं लिखवाना स्टार्ट कर दूं जिससे? लिख लिया ना सब लोगों ने? डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स इन 0 से लेके 2 पाई, वेयर बॉक्स डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई थिंक ये बन जाएगा होमवर्क में, ये होमवर्क में बन जाएगा, आई थिंक सबसे बन जाएगा। सेकंड, check differentiability of function x mod of x at x is equals to 0। अच्छा आइडिया मारो, तुक्का मारो, x mod of x x इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, डिफरेंटेबल होगा कि नहीं होगा, x इक्वल्स टू 0 पे डिफरेंटेबल होगा कि नहीं होगा? नॉन डिफरेंटेबल। क्यों नॉन डिफरेंटेबल? इधर देखो ना, x mod x का ग्राफ याद करो ना, ये होता है वन x ग्रेटर देन 0 तो मतलब x स्क्वायर, और x लेस देन 0 तो आपका क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। शार्प कॉर्नर दिख रहा है क्या तुम्हें? क्या शार्प कॉर्नर दिख रहा है क्या? तो फिर कैसे बोल रहे हो? थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, थोड़ा लॉजिक लगाओ। चलो ये दो ही कर लो, ये दो ही कर लो, बाकी अपन कल करेंगे, ठीक है? बाकी हम लोग कल करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं, ओके बाय बाय। हाँ कुशल, आपने जो f of x equal to constant तो वही लिखा ना, क्योंकि f का f dash x हमेशा 0 है, मतलब एफ डैश 0 है तो मतलब एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव तो 0 होगा ना। ठीक है चलो मिलते हैं। होमवर्क आप ट्राई अभी मत करना, अभी कंटिन्यूटी खत्म कर लो, डिफरेंटेबिलिटी मत ट्राई करो, कंटिन्यूटी खत्म कर लो। एग्जाम इस बार आपका पूरा आ रहा है ना? एग्जाम है ना इस बार आपका? ठीक है चलो कंटिन्यूटी कर लो, डिफरेंटेबिलिटी में होमवर्क नहीं दे रहा। चलो ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ओके बाय बाय।